प्रेज द लॉर्ड। आज आप एक हिस्ट्री को देख रहे हो। ये वो जगह है जहां पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है सामोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप जब पढ़ते हैं, आप इस सामोस को पढ़ते हैं जहां पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहां से वो निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूं आज, वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पतमुस नामक टापू। वही टापू जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। तो आज जो आप ये सामोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहां से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था। और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा। अंदर जाके पौलुस जहां जहां से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो। तो आज जितने लोग आप परमेश्वर की हजूरी में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुएगी। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, आज आप वचन को सुनते सुनते हील होंगे, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरेंगे, वचन को सुनते सुनते अपनी व्हील चेयरों से आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्तों को खोलेगा। तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए। और अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूं जहां से इस गुफा के अंदर जाते हैं। अगर आप नीचे यहाँ पे आए मेरे पास, तो आप देखेंगे कि यूहन्ना को यहाँ भेजा गया। तो ये किस प्रकार का टापू था। आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर यूहन्ना ने प्रार्थना की और आत्मा में रहते हुए बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर से दर्शन पाते हुए लिखा था। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास इस वक्त उस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहां पर यूहन्ना को रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य मिला था। ब्रदर यिर्मयाह अपना सिर टिकाकर प्रार्थना करते हुए, ये एक हमारे लिए इमोशनल स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना सिर रख के वो रेस्ट करता था और जहाँ वो हाथ रख के प्रार्थना के लिए घुटनों के बाहर बैठता उठता और उस हाथ से वो सहारा लेता था। और वो जगह जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा। इस समय मैं ग्रीस में हूँ और जिस समय यूहन्ना, परमेश्वर का संत यूहन्ना जब यहाँ पर आए सन 95 में, आज से 1900 साल पहले, तो वो जब यहाँ आए तो वो इफिसुस की कलीसिया के वो पास्टर थे। वो कलीसिया आज भी है, वो कलीसिया तुर्की में है। मैं इस समय तुर्की के बॉर्डर पर हूँ। ये जगह तुर्की से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है और मैं ग्रीस के अंदर हूँ। और ग्रीस और तुर्की का एक तरह का बॉर्डर है। और वो 7 कलीसियाँ जो प्रकाशित वाक्य में जिनको परमेश्वर ने मैसेज दिया, वो इफिसुस, वो स्मरना, फिलाडेल्फिया, वो सभी 7 चर्चेस जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। जब हम रेवलेशन 1 उसकी 11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तो इन 7 कलीसियाओं को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं और वो तुर्की में पड़ती हैं। और इस मैसेज को देने से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि कलीसिया को बोल कि वो सब बीमारों को आज के दिन, संडे के दिन वहाँ पे इकट्ठा रखें
क्योंकि आज आप अपनी ज़िंदगी के उस मसे को, उस हीलिंग को और उस डिलीवरेंस को आप पा के जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेंगी। मैं उसी गुफा में मौजूद हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। वो मेरे पीछे जो गुफा का स्थान है वो आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर वो रेस्ट करता था, जहाँ पर वो अपने हाथों से सहारा लेके खड़ा होता था और जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा कि संत यूहन्ना तुर्की में प्रीच करते थे, जिसे एशिया माइनर बोला जाता है। तब आप बाइबल में उसे एशिया माइनर के नाम से पढ़ते हैं, जो मॉडर्न डे का, आज का तुर्की है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो उनसे बहुत इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि उनका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। तो उन पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाकर उनको मारने की कोशिश की गई, और जब उनको उबलते हुए तेल में डाला गया और वहाँ उनका बाल भी बांका नहीं हुआ तो वो डर गए, और इस पतमुस नामक टापू पर उन्हें बाकी कैदियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये बहुत दूर है। आज मैं एक शिप के सहारे से यहाँ पहुँचा हूँ, और मैंने जो पहले आपको वचन दिया समोस से, जहाँ पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान रुके थे, तो इस तरह से तो 95 ईस्वी में संत यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिए गए थे, और इस टापू पर जो लोग उनके साथ वो सजा भुगत रहे थे, उन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बपतिस्मा दिया, क्राइस्ट का उन्हें फॉलोअर बनाया। और इस गुफा में जो एक वोल्केनिक केव है, यानी ये ज्वालामुखी के कारण एक केव बनी थी, और ये अब यहाँ तो आपको ये लकड़ी के नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जो केव हमने देखी हैं वो टोटल एक पत्थर की एक गुफा है टोटल बनी हुई। और उस पत्थर की गुफा में जब आप देखेंगे उसे साथ साथ वीडियो में, तो वो वोल्केनिक ज्वालामुखी के लावा के साथ बनी गई एक गुफा है। तो वो इस जगह के ऊपर वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे, वो प्रीच करते थे नीचे लोगों को, यहाँ के जो कैदी थे उनको बैप्टाइज करते थे, और उसके बाद यहाँ पर वो अलग प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अलग जंगलों में जाकर वो प्रार्थना करते थे, वो यहाँ पर भी वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते थे तो तब परमेश्वर ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया था, और उस दर्शन के दौरान जिस जगह पर वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखी गई, उस जगह को भी आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज परमेश्वर हमें देता है। क्या पता चलता है 95 में जब वो यहाँ पे आए और परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस सरकार ने उनको पनिश किया था उस व्यक्ति की डेथ हो गई, और उसके बाद जो नया राजा वहाँ बैठा वो क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा दर्द रखता था, उनके साथ कॉपरेट करता था। उसके बाद संत यूहन्ना को वापस उसी स्थान पर बुला लिया गया और वो यहाँ से चले गए, और वहाँ पर फिर वो अपनी ज़िंदगी के बाकी बुढ़ापे के दिनों को उन्होंने बिताया। इसका मतलब हमारी लाइफ में आने वाली परसिक्यूशन, सताव भी एक गहरे और एक दूरदर्शी मकसद के साथ वो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें दिखाते हैं विज़न को, और कुछ ऐसा स्थापित कर जाते हैं जो आप किसी भी तरह से स्थापित नहीं कर सकते, अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के जन्म से 350 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ था जिसका बहुत नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट।
वो राजे ने अपनी छोटी उम्र में ही इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था। उसने अपनी छोटी उम्र में ही, अगर मैं आपको उसके एरियाज को बताऊं कि कौन कौन से एरियाज थे जो अलेक्जेंड्रा ने कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि आप बोलोगे आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका एक गहरा मकसद है मेरे पास आपको बताने का। इस ग्रीस में अलेक्जेंड्रा जो राजा था उसकी ताजपोशी की गई थी, इसी ग्रीस में जहां मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पतमुस भी उसी ग्रीस का आज एक हिस्सा है। उस समय ये अलग तरह से अलग टेरिटरीज के अधीन था। तो जब आज आप देखते हैं, उस समय ये ग्रीक राजा, ग्रीक किंगडम से अलेक्जेंड्रा पैदा हुआ, और अलेक्जेंड्रा ने पैदा मतलब कि उसका राज्य पैदा हुआ। और अगर आप उसके देश देखेंगे, जो उसने देश कैप्चर किए बहुत ही छोटी उम्र में, और वो कभी हारा नहीं। वो बीमार होके मरा था, कोई बोलते उसको पॉइजन दिया या कुछ भी दिया, लेकिन वो हारा नहीं। मैकेडोनिया से लेके ग्रीस, बुल्गारिया, अल्बानिया, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, इज़राइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ हिस्से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अगर आप देखेंगे तो वो 4800 किलोमीटर लंबा, और दुनिया का 7वां अगर आज हम देखेंगे तो वो सबसे बड़ा राज्य था बाय लैंड। लेकिन उस समय इन देशों को वो जीत कर, और उसने ग्रीस की ग्रीक भाषा जो आज यहाँ बोली जाती है, उस भाषा को उसने इंटरनेशनली स्थापित कर दिया था कि यही भाषा यहाँ पर सब व्यक्तियों के द्वारा बोली जाएगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास सब चीज़ों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फलाने देश में तो एक नॉन क्रिश्चियन सरकार है, और जो कामयाब हो रही है, जो मन चाहती है वो करती है, शायद परमेश्वर का वहाँ पे कोई भी। पर आप देखो, जब अलेक्जेंड्रा सब राज्यों, देशों के ऊपर कब्जा कर रहा था और अपने राज्य को फैला रहा था, और ग्रीक भाषा को उसने स्ट्रांगली लागू कर दिया, और देखो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो तैयारी हो रही थी मसीह के आने की, कि जब मसीह आएगा तो अगर मसीह की भाषा, अगर वो जिस देश में था, अगर थोड़े से ही भाषा उस देश में थोड़े से लोगों को ही मालूम होती, तो सुसमाचार को फैलाना बहुत ही मुश्किल था। आज की इंटरनेट की वो दुनिया नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया नहीं थी, लोग लिख कर भेजते थे। तो उस समय परमेश्वर ने पहले ये अलाउ किया कि वो राजा ग्रीक भाषा को पूरे राज्य में, और उसके राज्य को बड़ा किया, और उसके 300 साल बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, क्योंकि यूनानी भाषा अब इन सब देशों में बोली जाती थी, और उसका बड़ा प्रभाव था, और वो एक इंटरनेशनल तब लैंग्वेज थी। तो इसीलिए परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो क्राइस्ट की गॉस्पल है, वो इसीलिए वहाँ पर फैल सका, और बहुत तेजी के साथ वो फैला। हालेलुया, तारीफ करो, जितनी हाथों में ताकत है, जितनी हाथों में ताकत है। हालेलुया। कई बार आपको लगता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये अन्य जाति लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्राइस्ट के उसके प्लान से, उसकी योजना से बाहर नहीं है। परमेश्वर सब चीज़ों के ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल रखता है, और सब चीज़ों के ऊपर निगाह रखता है, और सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं। और कल मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा वापस। तो मैं ही आपको बोलना चाहता हूँ, आज से आप इस पवित्र भूमि से, जब मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप 31 डेज के सब कलीसिया, अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो भी आप ये रोज़े रखेंगे।
आप 31 डेज के लिए रोजे रख के आप परमेश्वर की बेदारी को, परमेश्वर की सुरक्षा को, डिवाइन प्रोटेक्शन को और उसकी ग्लोरी को, कि खामबरा चर्च से, परमेश्वर के दास के जीवन से परमेश्वर की ग्लोरी फैले और खुदावंद की बेदारी हो और सुरक्षा परमेश्वर की हो। आप ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे अगले 31 दिन, और चर्च की बेदारी के लिए, लोगों की बेदारी के लिए, भारत की बेदारी के लिए आप प्रार्थना करें। बाकी देश जो हमारे साथ हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बेदारी के लिए आप प्रार्थना करें। आज मैं उस गुफा के अंदर से आपको प्रीच कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इस गुफा के अंदर जो पास्टर हैं, आई थिंक उनकी एज 90 साल की होगी। आप वो फोटो देखेंगे मेरी उनके साथ। वो किससे बात नहीं करते यहाँ पे, वो जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। तो मेरी एक छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, अपनी ब्लेसिंग, क्योंकि वो यहाँ पे रोज़ मीटिंग करते हैं इस केव के अंदर जहाँ पे परमेश्वर ने दर्शन दिया था। उन्होंने मुझे किस किया 2 बार और अपना प्रेम जो परमेश्वर का उनके हृदय में था मुझे दिखाया। और इस जगह से प्रीच करना ये पॉसिबल नहीं है। ये खुदा का डिवाइन फेवर है जो आप आज देख रहे हो। परमेश्वर की ब्लेसिंग जो है आप आज रिसीव कर रहे हो। मैंने बहुत सी टेस्टिमनी सुनी हैं कि इस जगह पे आने के बाद लाइफ सेम नहीं रहती, क्योंकि आप परमेश्वर के उस प्रेजेंस को आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे अपने दास को लेके आया। और देखो, जो प्रकाशित वाक्य लिख लिया गया 96 में वापस चले गए। यहाँ परमेश्वर सिर्फ उनको कुछ देने के लिए लेके आया था। लोगों के लिए वो सजा थी, लोगों के लिए वो पनिशमेंट थी, लोगों के लिए एक दास के ऊपर एक सरकार का कब्जा था। लेकिन स्पिरिचुअल रियलम में वो एक ओपनिंग थी, वो एक स्टार्टिंग थी, वो एक कारण था कि परमेश्वर ने अपने दास को उस रेवलेशन के साथ ब्लेस किया। उस जगह को भी आप देखेंगे कि जब परमेश्वर की आवाज़ तुरही के साथ उसे सुनाई दी थी, तो उस चट्टान में 3 दरारें पड़ गई थी अंदर, और वो दरारें अंदर पड़ गई थी, और दरारें आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो त्रिएकता को, यानी बाप, बेटा, पवित्र आत्मा को दर्शाती हैं, जो फादर को, सन को और होली स्पिरिट को दर्शाती है। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो कुछ भी घटना क्यों नहीं हो रही हो, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, वो सब चीज़ें आपकी भलाई के लिए ही मुड़ जाएंगी। आज इस फेक दुनिया में फेक लोग, फेक बिलीवर्स, फेक पास्टर्स, फेक अपोस्टल्स और फेक सर्वेंट्स की दुनिया में, जहाँ पर लोग फेसबुक को भविष्यवाणियाँ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लोग मसीह को बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लोग अपनी पोजीशंस का फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ लोग फेक हो चुके हैं, जिन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं है, जिन लोगों की परवाह है, जो परमेश्वर को खुश नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों को हैप्पी करना चाहते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए पाप करना पड़े, व्यभिचार करना पड़े, चोरी करनी पड़े, चाहे उनको गलत रीति से ही परमेश्वर का नाम ले लेकर कुछ बोलना पड़े। हम उस दुनिया में रहते हैं। ये ऐसी दुनिया है, ये बन गई है ऐसी, लेकिन असल में ऐसी दुनिया नहीं है जो परमेश्वर की है। आज इस स्थान से मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जिंदगियां क्राइस्ट में, वर्ड में मजबूत हो जाएं, आपकी जिंदगियां परमेश्वर के चरित्र के मुताबिक हो जाएं, कि आप परमेश्वर के नाम को फैला सकें। परमेश्वर ने आपको एक बड़ा दर्शन दिया है, मुझे एक बड़ा दर्शन दिया है। उस दर्शन के मुताबिक आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे रास्तों को ओपन करे
और वो गॉस्पल को हम पूरी दुनिया में और भारत में और भारत के सब पड़ोसी देशों में दे सकें। आज जब इस पतमुस नामक टापू में और उसके बाद उस गुफा के अंदर से जहां पर परमेश्वर के दास संत यूहन्ना ने दर्शन पाया था, इस परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी आज से सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हूँ और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि इस अगस्त महीने में जो मेरा मसीह में आने का महीना है, कि जब मैं आपके पास इंडिया में आऊं तो मैं पहले यहाँ पर आकर इस पवित्र जगह को देखूं और इसको महसूस करके मैं आपको बताऊं परमेश्वर के बारे में।